हमारी स्थिति क्या है उसकी चेकिंग करनी है, तो ये सभी अनुभव हमें करना होगा। तो बहुत कुछ बातें सुनाने के बदले मैं वही पॉइंट पर आती हूँ। हम लोग अहमदाबाद से, ऐसे तो राजूला अहमदाबाद से 8 घंटा अलग है। 8 घंटा मुसाफरी करके हम अहमदाबाद आए। फिर अहमदाबाद से रात्रि को हम 7:15 की बस में बैठे और ट्रेन में बैठे आश्रम में, और सवेरे यहाँ उतरे। सभी का अलग अलग रिजर्वेशन था, मना अलग अलग कंपार्टमेंट में, किसी का 4 में, 3 में, 2 में, 1 में। पर उसी समय सभी को लगा कि हम सब एक होते तो अच्छा था। पर ड्रामा में एक न होना भी बहुत कल्याणकारी हुआ। 2 मिनट ट्रेन रुकती है, उसके बदले थोड़ा लेट थी तो 2 सेकंड ही रुकी। अब 2 सेकंड में हमें 40 लोगों को तो उतरना है, सारा सामान भी उतारना है। तो कई लोग तो उतर भी गए, और मैं भी, मेरे आगे 3 लोग थे वो भी उतर गए, और मेरा नंबर आया। 2 स्टेप तो उतर गई मैं भी। पर प्लेटफॉर्म के नीचे हमारा डिब्बा था, तो ज़रूर 7-8 फुट तो नीचे है, और नीचे प्लेटफॉर्म नहीं है तो हमको मालूम है सब पत्थर ही है, और नोक वाला पत्थर है, लगे वैसा। हमको पैर में लग गया तो खून निकलेगा, ऐसा पत्थर होता है। तो 2 स्टेप तो उतर गई, और उसका हैंडल है वो पकड़ के मेरे को हुआ कि मैं तो लंबी हूँ तो नीचे तो उतर ही जाती हूँ। पर जैसे 2 स्टेप उतरी और ट्रेन तो फास्ट चलने लगी, सीधा सीधा स्पीड पकड़ लिया था उसने, क्योंकि लेट हुआ था 25 मिनट। हमको तो इन सभी बातों का अंदाज भी नहीं है कि ट्रेन लेट हुआ तो इधर खड़ी नहीं रहेगी। तो फास्ट, जैसे वो फास्ट हुआ वैसे तो हैंडल्स मेरे हाथ से तो छूट ही गया अपने आप, और मैं सीधा ही नीचे गिरी। अब नीचे गिरी तो कहाँ गिरेगी, बिल्कुल ट्रेन के 1 फुट भी नहीं, वहाँ नीचे गिर गई। अब गिर गई तो मेरे पीछे एक भाई खड़ा था, वो मेरे को मालूम नहीं वो कौन है, शक्ल भी नहीं देखा मैंने, बाबा का बच्चा भी नहीं है, और वो मेरे पीछे कूदा नीचे और मेरे को उस तरफ फेंक दिया, पैर सिर सब। और जो पर्स मेरा था वो मैंने यहाँ खभे पर टिंगाया था, कंधे पर, वो मेरे सिर के नीचे आ गया अपने आप। तो सिर भी सलामत, और उसमें बाबा का खजाना था वो भी सलामत, है ना, वो भी पकड़ के रख दिया। कुछ भी यहाँ मेरे को पत्थर कुछ लगा नहीं। पर्स के अंदर कुछ ऐसा था भी नहीं जो मेरे को लगे, मना अंदर वाटर बैग होती है, कुछ थोड़ा बोतल होता है, वो भी लगे, पर वो ऐसा कुछ नहीं था। तो वो भी जैसे तकिया हो गया अपने आप। और वो भाई ने मेरा पैर उस तरफ फेंक दिया, और वो बोल के गया कि हिलना मत, और करके वो वापस दौड़ के कूद के मेरे को क्रॉस करके यहाँ से यहाँ क्रॉस कर ट्रेन में चढ़ गया। अब वो कौन था, मैं सभी पार्टियों ने, हमारी जो भी भाई बहन है उसने, सब ने देखा कि ये कोई है जो दीदी के ऊपर गिरेगा। पहले तो ऐसे ही लगेगा ना कि ये, अब वो तो गिरी है, अब ये भी नीचे उतर गया तो वो भी गिरेगा, पर गिरने के वास्ते नहीं, पर मेरे को बचाने के वास्ते वो आया और वापस चला भी गया। अजीब बात है कि जब गिरी तो मेरे को कुछ अनुभव नहीं हुआ, न चिंता हुई, न टेंशन हुआ, न कुछ मुंझ गई मैं, न घबरा गई कि अभी ट्रेन तो 1 ही फुट है मेरे से आगे, बस इतना ही। पूरा ट्रेन जब तक निकली तब तक हमको
वो आदेश दे के गया था, हिलना मत। तो आदेश के प्रमाण हमने, वो स्थिति ऐसी मेरी बन गई जो मेरे को न चिंता हुई न कुछ हुआ, और शांति से अशरीरी होके मैं वहाँ ठहर गई और फिर सीधा खड़ी भी हो गई। सबने मदद किया और सभी ने मेरे को खींच के खड़ा कर दिया। और फिर तो पीछे थे हम लोग, ट्रेन में पीछे थे, माना वहाँ मालगाड़ी वगैरह गुड्स खड़े थे और पीछे तो वहाँ सीढ़ियाँ थी, सीढ़ी चढ़ के फिर उतर के फिर कहीं लंबी सफ़र वहाँ ना बहुत लंबा है, वहाँ चल के हम पीछे आए, बस में बैठे। तब तक तो मेरे को कुछ पैर में लगा वो अनुभव भी नहीं हुआ। दूसरे दिन खबर पड़ी कि यहाँ कुछ न कुछ लगा है, पर कुछ भी चमड़ी इतनी भी खरोच नहीं आई है, कहाँ भी खून भी नहीं निकला है। वो सभी शिव बाबा को कुछ अभी ऐसी कुछ सेवा करानी है। बाबा ने अंदर में हमको बोल दिया कि कुछ तेरी सेवा और बाकी है। ऐसा मत समझना कि अब सेवा हो गई, अब उम्र हो गई, अब सेवा जो भी करनी थी वो तूने कर ली, नहीं, और सेवा